आर्ट ऑफ हैबिचुएशन, आदत बनाने की कला। तो इसको जानने के लिए हम एक कहानी से शुरू करते हैं। ये एक रोचक या फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो जो कि एक फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी ने किया था बहुत साल पहले, बहुत डिकेड्स पहले। तो उनके घर में एक पालतू कुत्ता था, जो कि रोज जब भी वो अपने काम से घर लौटते थे, तो दरवाजा खोलते ही एक तो वो खुश तो होता ही था, लेकिन साथ में लार भी टपकाता था। तो वो इसीलिए क्योंकि जब भी वो घर आते थे, उसको उसका मनपसंद खाना मिलता था, जो कि मांस का टुकड़ा, जो उसका मनपसंद खाना होता था। तो वो सोचने लगे ये ऐसे कैसे हुआ, सिर्फ घंटी बजाने से या मेरे आने से कैसे लार टपकाता है। ये हमारे साथ भी होता है ना, मनुष्यों के साथ भी होता है। हम अगर कोई अच्छी चीज जो हमें, हमारा मनपसंद खाना हमारे सामने देखते हैं, तो हमारे मुंह में सलाइवेशन होता है ना, क्योंकि हमारा बॉडी प्रिपेयर कर रहा है उस खाने को डाइजेस्ट करने को, ग्रहण करने को। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये कैसे, ये क्या प्रोसेस है। इसे जानने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया कि वो अपने पालतू कुत्ते के सामने उन्होंने पहले घंटी बजाई। ये रोज करने लगे और बहुत बार बार करने लगे। और उससे लेकिन उन्होंने देखा कि लार नहीं निकलती थी कुत्ते के मुंह से। फिर उन्होंने क्या किया कि ये घंटी के साथ उन्होंने मांस भी देने लगे, खाना, उसका मनपसंद खाना भी देने लगे। घंटी बजाते अच्छा वाला खाना, जो कुत्ते का पसंद वाला खाना था, मांस था, वो देते थे। ऐसी प्रक्रिया उन्होंने बार बार दोहराई, रोज दोहराई, बहुत बार दोहराई। और इस प्रक्रिया में भी उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है। कुछ दिन बाद, या बहुत बार बार करने के बाद, जब कुत्ते को इसकी आदत लग गई थी, उन्होंने वो खाना हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाते। तो सिर्फ घंटी बजाने से अभी उसका सलाइवेशन होने लगा, उसका लार टपकने लगा। तो अब तक उन्होंने जो देखा कि खाना देख के जब सलाइवेशन होता है, वो एक नेचुरल, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है किसी अच्छे खाने को देख के। लेकिन घंटी बजाने पे सलाइवेशन होना, ये एक कंडीशनड प्रतिक्रिया है। इसे हमें कंडीशन करना पड़ता है, और यही चीज मनुष्यों पे भी लागू होता है, और इसे कहते हैं पैवलोवियन रिस्पॉन्स, क्योंकि वो फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट का नाम था पैवलोव। तो उनके नाम से ये पैवलोवियन रिस्पॉन्स के नाम से बहुत जाना जाता है। तो हम भी अपने मन को कंडीशन कर सकते हैं, हमारे दिमाग, मस्तिष्क को कंडीशन कर सकते हैं किसी चीज के लिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता सकती हूँ कि आप अपने बच्चे को, अगर वो फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, फल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या करें, आप ये प्रयोग जरूर करके देखें कि उसके साथ एक उनकी मनपसंद टॉफी या मनपसंद खाना रखें, और उनको बताएं कि अगर ये फल खाए तभी उनको ये मनपसंद खाना मिलेगा। ये अगर आप बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको किसी उसके मनपसंद खाने का लालच नहीं देना पड़ेगा, वो अपने आप से वो फल खाने लगेंगे। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। कुछ लोगों को जल्दी आ सकता है, कुछ लोगों को देर से आ सकता है। उसके बारे में हम जानेंगे कि कितने दिन में ये ऐसी आदतें लग सकती है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं एक और इंटरेस्टिंग सा अ, ये चक्र, रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड, 3 R का चक्र, जो कि हमें जिसका इजाद किया है जेम्स जेम्स क्लियर, जिसने लिखा है ऑटोमिक हैबिट्स नाम का एक किताब। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, हम रेकमेंड करेंगे आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आज के विषय से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, और हमारा जो ये जर्नी है, जो ये प्रोग्राम है, उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये बताते हैं कि आप अपने जो आदतें बनाने का जो प्रक्रिया है, उसे आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटें।
छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट के उसे रोज़ दोहराएँ, उससे ये आदतें आपके नियम बन जाते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण के साथ मैं समझाती हूँ। रिमाइंडर, अ, रोज़ सुबह आप सुबह उठते हैं तो आपके पेट में गुड़गुड़ होती है, आपको भूख लगती है, तो आप क्या करते हैं? आप रसोई में जाके खाना बनाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट अपने नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं। जब आप खाते हैं आपको एक खुशी का एहसास होता है, वो है रिवॉर्ड। और ये प्रक्रिया जो है आप बार-बार दोहराते हैं। बार-बार दोहराते हैं क्योंकि ये आपको एक पॉज़िटिव रिवॉर्ड या आपको एक पुरस्कार मिल रहा है रोज़, आपको एक खुशी मिल रही है रोज़, तो ये आप बार-बार दोहराते हैं। ये जो आदत अभी आपको बन गई है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी एक एक रिफ्लेक्स की तरह आपके दिमाग में बैठ गया है, जहाँ आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप करते जाते हैं। और ये चीज़ें अच्छी आदतों के लिए ही सीमित नहीं है, ये बुरी आदतों के पे भी लागू होता है। जैसे आदतें बनाना बहुत मुश्किल है, उसको बिगाड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये बहुत ही एक रोचक, एक बहुत ही अद्भुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, हमारा एक अंग है, जो कि हम ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं, और हम जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। और आर्ट ऑफ हैबिचुएशन जो है, जो हम आदतें बनाने की जो कला है, ये थोड़ा बहुत हम समझ पाए हैं। तो ये चित्र देख के आप घबराएं नहीं, लेकिन इसको दिखाने का बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम समझाएं कि हमारे जो मन में हैबिट बनाने की जो प्रक्रिया है, वो कैसे बनता है। अगर आप ये देखिए, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये है जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ मन में सोचते हैं जो करना चाहते हैं। और ये जो एरिया है, स्ट्रैटम, ये एक डोपामाइन, एक रसायन डोपामाइन, जो आपने काफी बार सुना होगा अब तक, रिलीज करने की एक जगह है। और ये तीसरी जगह है सब्सटैंशिया निग्रा। तो क्या होता है कि जब आप कुछ सोचते हैं, कुछ करने की ठान लेते हैं, तो वो करता है काम फ्रंटल कॉर्टेक्स। लेकिन वो चीज अगर आप बार बार दोहराते जाते हैं, तो वो शिफ्ट हो जाता है आपके स्ट्रैटम एरिया में, क्योंकि अभी वो एक रिफ्लक्स बन गया है। जैसे ब्रेकफास्ट करना आप सोचते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप करने लगते हो रोज। जैसे ब्रश करना, सुबह उठ के रोज उठ के ब्रश करना एक हमारा नित्य कार्य का एक रूटीन बन गया है, तो वो हम ज्यादा सोचते नहीं है। तो ये जो चीजें जो रिफ्लक्स एक्शन में बदल गई हैं, हमारी जो रोजमर्रा की आदतें, एक हमारी वैल्यूज एक तरह से बोल ले उसके अंतर्गत आ गई है, तो वो शिफ्ट हो जाता है स्ट्रैटम में, और डोपामाइन रिलीज होता है। तो इसको कन्वे करता है हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क के इस भाग को कन्वे करता है सब्सटैंशिया निग्रा। तो ये जो प्रक्रिया है, क्या होता है जब हम कुछ सोचते हैं और बार बार करते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, तो हमें एक खुशी का एहसास होता है, एक रिवॉर्ड मिलता है। तो हम चाहते हैं कि वो हम बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। और ये कब आता है? जब हम अपना दृढ़ निश्चय कर लें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ अगर हम ये सोचें, तो ये एक अभ्यास बन जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क को ट्रेन करें। जैसे मैंने बोला, ये लागू होता है गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स दोनों पे। जैसे कुछ लोगों को सुबह सुबह बिना मुंह धोए चाय पीने की आदत होती है, उन्हें वो लिए बिना नित्य प्रक्रिया करने को नहीं होता है। तो ये एक बुरी आदत है, लेकिन इसे हम तोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारा जो मस्तिष्क है, बहुत ही रोचक, बहुत ही गूढ़ एक ऐसा अंग है, जिसमें हम कुछ चीजें करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इसे हम बदल सकते हैं बार बार अभ्यास करके। इसे हम समझते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज बहुत सारे
स्टोरीज है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन ये जुड़ा हुआ है हमारे इस सत्र के साथ। सो ये है एक महाकवि वरदराज के बारे में। संस्कृत के एक महाकवि हुआ करते थे, बहुत लोगों ने सुना होगा उनके बारे में। लेकिन बचपन में जब वो छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुओं ने उनको मूर्ख घोषित कर दिया था। उन्होंने उनको गुरुकुल से जाने को कह दिया था, क्योंकि वो अब समझने लगे थे कि वो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, उसके दिमाग में कुछ जाता नहीं है। तो उन्होंने गुरुकुल से उसे निकाल दिया। अब वरदराज डर गए, क्योंकि वो घर जा नहीं सकते थे। एक तो उनके माँ बाप का इतना परिश्रम से उन्होंने उस अपने गुरुकुल में उनको भेजा, और दूसरी तरफ मार पड़ने की का भय अलग। तो इसीलिए वो जब रास्ते में से गुजर रहे थे, तो वो सोचते सोचते गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कुआं। उस कुएं पे एक पत्थर रखा हुआ था और उस पे एक रस्सी। तो लोग पानी के लिए जब भी वो रस्सी खींचते थे, उस पत्थर से रगड़ता था, और उस पे एक निशान पड़ गया था। अब वो बड़े हैरान हो गए कि पत्थर जैसे कठोर वस्तु पे एक रस्सी जैसा कोमल वस्तु कैसे निशान छोड़ सकता है। लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि बार बार एक प्रक्रिया दोहराने से क्या हुआ, एक कोमल वस्तु भी एक कठोर चीज पर अपना अ, अ, मार्क छोड़ सकता है ना। तो उन्होंने इससे एक बहुत बड़ा पाठ सीखा। वो वापस गुरुकुल गए। उन्होंने अब अभी अपना बिहेवियर चेंज किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। शायद अब तक उन्होंने वो बिहेवियर ही नहीं बनाया था कि अच्छा मैं पढ़ूं, मैं ज्ञान प्राप्त करूं, नॉलेज को स्वीकार करूं। शायद उन्होंने वो अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाया ही नहीं था। उसके कारण जो भी वो पढ़ते थे, उनके दिमाग में वो रहता नहीं था। लेकिन अब जब वो इस पाठ को समझे, तो उनका अभी दृढ़ निश्चय बन गया कि मैं दिखा के रहूंगा कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं अच्छा पढ़ लिख सकता हूँ, मैं भी जो नॉलेज है, शिक्षा है, मैं भी ग्रहण कर सकता हूँ। तो उन्होंने बार बार वो प्रयत्न किए। जो स्टेबल क्यू क्या था, जो उनका जो अभ्यास करने का जो प्रक्रिया था, वो और ये जो पार्ट उन्होंने पढ़ा, वो एक उनका स्टेबल क्यू था। और उनका पॉजिटिव बिहेवियर जो है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, और बार बार करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं, रिपीटेशन, तो वो एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है। और एक बार वो हमारे दिमाग में बैठ गया, जैसे मैंने बताया पहले के स्लाइड में, कि वो एक हैबिट बन जाता है, एक रिफ्लक्स एक्शन हो जाता है, जो हमारा फिर मन उसे दूसरे भाग में शिफ्ट कर देता है, जो ऑटोमेटिकली हम करते जाते हैं। तो आगे जाके वो एक बहुत बड़े महाकवि बने। ये हमारे जीवन में भी लागू होता है, हमारे इस प्रोग्राम में भी लागू होता है। मैं बहुत ही श्योर हूँ कि हमारे हर एक हमारे जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हम में कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत या अच्छी आदत रही है, जो हमने बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंतर्गत जाना, और हम बदलना चाह रहे हैं, और बदला भी होगा। लेकिन हमने कैसे बदला? बार बार दोहरा के, बार बार अभ्यास करके। तो ये अभ्यास कितने समय तक हमें करना जरूरी है कि वो एक रिफ्लक्स बन जाए? तो साइंस कहता है कि मिनिमम आप 21 डेज, 21 दिन इसको दोहराएं, तो ये एक आदत बन जाती है, एक रिफ्लक्स बन जाती है। तो अभी हम 40वें दिन पे हैं, इस प्रोग्राम के 40वें दिन में हैं। तो आई एम श्योर कि आप सब ने कोई ना कोई ऐसी आदतें बनाई होंगी, क्योंकि ये एक प्रोग्राम होलिस्टिक प्रोग्राम है। हमने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूट्रिशन में, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी में, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में, आपके माइंडसेट के चेंजेस लाने में, बहुत सारी चीजें बताई। तो हमें यकीन है कि आपने बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें बनाई होंगी। लेकिन जब आदतें बदलनी होती है या बुरी आदतें छोड़नी होती है, ये थोड़ा थोड़ा करके इसे हमें इजी बनाना चाहिए, इसे हमें आसान बनाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के। अगर इतनी सारी चीजें हमने जो बताई, आप एक साथ उसको
अप्लाई करना चाहते हैं, एक साथ बदलना चाहते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये आप सब ने महसूस किया होगा, ये आप सब ने एहसास किया होगा जब आपने ये आदतें बदलने की कोशिश की होंगी। क्योंकि जो हमारा माइंड है, इतनी सारी चीजों को एक साथ लेने में सक्षम नहीं होता है, और हम डर जाते हैं और हमारे मन में वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जो हमने अगेन इस एक और सेशन में पढ़ा। फिर हम ये आदतें डालने से मुकर जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एक रिवीजन, जैसे हम एग्जाम से पहले रिविजन्स करते हैं बहुत बार, तो ही हम अच्छा कर पाते हैं एग्जाम में। अगर आप साल भर ना पढ़ के एग्जाम के पिछले दिन बैठ के पूरा किताब पढ़ने का बड़ा सा एक एम्बिशन रखेंगे, तो क्या आप अच्छा करेंगे एग्जाम में? नहीं। उसी तरह से हैबिट भी उसी तरह से होता है। आपको छोटे छोटे आदतों में बांटनी है। जैसे कि न्यूट्रिशन में हमने जाना कि हमें एक फूड डायरी रखनी है। फूड डायरी से बार बार हम जब कुछ लिखते हैं और एवरी डे फॉलो करते हैं, कि लिखते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किए अपने फूड में, तो ये जो चेंजेस है वो हमारे घर कर जाते हैं, दिमाग में घर कर जाते हैं। अगर आप दाल चावल खाने के शौकीन हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, और आपके न्यूट्रिशन ने बताया कि अभी आपका इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल ठीक नहीं है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत है, तो आपको राइस खाना बिल्कुल बंद करना है। तो ये आपके लिए या किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप इतने आदी हो चुके हैं, वो एक हैबिट है आपका। तो आप इसको एक साथ नहीं बदल सकते। एक एक ही साथ बदल लेंगे तो आपको एक विड्रॉल जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसे धीरे धीरे बदलना है। अगर आप हफ्ते में 7 दिन खा रहे हैं, तो उसको 4 दिन कम करें। दिन में एक बार एक मील में राइस कम कर दें, या उसको ब्राउन राइस में बदल दें। तो ये छोटे छोटे अगर आप इजी स्टेप्स लेते हैं, तो आप, अगर आप पीछे मुड़ के आज देखोगे, 40 दिन में आप अगर उसके बारे में सोचोगे, तो आपने ऐसी बहुत सारी चीजें अपने में बदला होगा। जैसे प्रोटीन इंक्लूड करना, अपने हर एक मील के साथ प्रोटीन का इंक्लूड करना। अगेन, प्रोटीन बहुत लोगों को सडनली अगर इंक्लूड करो तो आपको स्टमक अपसेट हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं और अपने हर मील के साथ बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे से। तो अब तक अभी आपको ये आदत लग गई होगी प्रोटीन लेने की। उसी तरह से वेजिटेबल्स ज्यादा खाने की, फैट्स, अच्छे फैट्स जो हमें नट्स और सीड से मिलती है, उसे ज्यादा से ज्यादा लेने की, धीरे धीरे खाने की, और सोच के माइंडफुली खाने की। और कार्ब्स जो है, हमारा जो रिफाइंड जो खाने में होता है, अल्ट्रा रिफाइंड फूड में होता है, जो कार्ब्स होते हैं, उसे कम करने की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे चेंजेस हैं, ये एक एक करके अपनाएं। उसी तरह से एक्सरसाइजेस में भी एक साथ, अगर आपने बड़ा सा एक एम्बिशन रखा कि मैं आज आज से 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को जिम करूंगी, तो ये हमारा बॉडी नहीं ले पाएगा। हम 2 ही दिन में, ये सस्टेनेबल भी नहीं है, 2 ही दिन में हम मुकर जाएंगे। उससे अच्छा हम धीरे धीरे एक्सरसाइजेस को भी अपने आदत में, अपने दिनचर्या में शामिल करें। स्टेयर्स, अगर आप 6वीं माले पे या 7वें माले पे रहते हैं, तो स्टेयर्स लें। एक साथ 6 माले शायद ना चढ़ पाए, एक एक करके, एक दिन, एक हफ्ते तक एक माला चढ़ के बाकी आप लिफ्ट ले सकते हैं, या 2 माला फिर बढ़ाएं। ऐसे कर करके आप हर रोज 6 माले तक चढ़ सकते हैं। उसी तरह से अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है। जैसे स्लीप, मोबाइल न देखना, रात में सोते वक्त मोबाइल देखते हुए न सोना, एटलीस्ट 7 घंटे सोना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना, है ना? क्योंकि मैंने बताया पहले के अपने स्लाइड्स में कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट न रखें, हमारे वो डाइजेशन पे भी असर पड़ता है। ये हमने सीखा अपने पुराने एक सत्र में, जहाँ पे हमने देखा कि गट और माइंड का कनेक्शन होता है। अगर ये कनेक्शन है,
तो ये ज़रूरी भी है कि हमारा जो मन है वो पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव मन से हम जो भी करते हैं, हमें लगता है कि कुछ अचीवेबल नहीं है, उसको भी हम अचीव कर सकते हैं उस दृढ़ निश्चय के साथ। तो ये जो छोटे-छोटे आदतें एक साथ मिलती है, तो आपके जीवन में वो बदलाव आता है। और इसको इस छोटी-छोटी चीज़ों को जब आप बदलते हो, तो अपने आप को पुरस्कृत करो। सिर्फ खाने के माध्यम से नहीं, ऐसे बहुत सारी अ, अलग चीजें हैं जिसके साथ आप अपने आप को पुरस्कृत कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमने पहले के सत्र में जाना। तो इसके साथ हमने आज के इस सत्र में बहुत सारे ऐसे चीजें जानी है और उसके टेक अवे पॉइंट्स क्या है। ये 5 टेक अवे पॉइंट्स हमने आपके लिए ही बनाए हैं। पहला, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, अपने आसपास के वातावरण को आप कंट्रोल करो। ऐसा ना हो कि वातावरण आप पे हावी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे सेल्स के लोग हैं, आप भी हैं, जो बहुत ट्रैवल करते होंगे। और ये बहुत आसान है बोलना कि मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता है, हेल्दी खाना नहीं मिलता है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं रोज एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। ये है एनवायरनमेंट का आप पे हावी होना। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें। ये इम्पोर्टेंट है कि आ, आप उसका आप उसको हावी ना होने दें। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जो भी खाना है उसमें आप चूज करें कोई हेल्दी वैरायटी, जैसे फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, जिससे बना होता है, आप उन चीजों को ही चूज करें। वैसे ही एक्सरसाइज सिर्फ इक्विपमेंट के साथ होना जरूरी नहीं है, ये आपने अभी बहुत अच्छे से जान लिया है, मीनल के सेशंस में आपने जान लिया है। बिना किसी इक्विपमेंट के के बगैर भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह से जो अपनी आदतें हैं, जैसे हमने बताया, एक एक करके बदलें, एक साथ बदलने की कोशिश ना करें। उससे ये आदतें जो है, हमारा नियम नहीं बन पाता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और जो भी ये आदत है, ये एक हमारा जो आदत हम बदलना चाहते हैं, इससे आप इस पे आप कमिटेड रहें, इसको बार बार दोहराएं। आप चाहे तो लगे कि नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको रिकॉर्ड करें कि मैंने आज ये किया, मैंने आज आज इतना इम्प्रूव किया। तो आप जब पीछे जाके देखते हो, तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा आपने कितना इम्प्रूव किया। रोज रोज आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप इसका एक रिकॉर्ड रखते हो, तो आपको खुद को महसूस होता है, खुद को खुशी होती है और डोपामाइन रिलीज होता है कि आपने ये हैबिट एक्चुअली चेंज किया है काफी हद तक। और ये जो पूरा जर्नी है हमारा, हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग का जो जर्नी है, आप सब ने बहुत सारे ऐसे गोल सेट किए होंगे, लेकिन सिर्फ वो गोल्स को ध्यान में न रख के, ये जो आप चेंजेस बदलाव ला रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको एंजॉय करें, उस पे फोकस करें। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजों में बदलाव आप ला रहे हैं, उससे एक बड़ी चीज अ, अ, बनती है। जैसे बूंद बूंद मिलके समंदर बनता है, उसी तरह से ये छोटे छोटे जो चेंजेस आप लाते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है आपके जीवन में, एक पॉजिटिव चेंज लाता है, एक ऑप्टिमल हेल्थ लाता है। सिर्फ वेट रिडक्शन ही नहीं, आपका ओवरऑल हेल्थ, जैसे डॉक्टर श्याम ने भी बताया सत्र के पहले स्टार्टिंग में बताया कि कैसे हमारा हार्ट हेल्थ यू नो इम्प्रूव रहे, अच्छा रहे, तो हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़िया रहता है, हम लोग हेल्दी रह पाते हैं। इसी के साथ मैं एक अपना एक इंटरेस्टिंग सा थॉट जो महात्मा गांधी का है शेयर करना चाहूंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एकदम हमारे जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसमें बहुत सही बैठता है और आज के सत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। Your beliefs become your thoughts become your words become your actions, and your actions become your habits. Your habits become your values, and your values become your destiny. ये क्या बता रहा है कि आपकी जो ये भावनाएं हैं, वो है वो बन जाती है आपके
विचार, और ये जो आपके विचार हैं, वही वो बन जाते हैं आपके शब्द, और आपके ये जो शब्द हैं, वही आपकी बन जाती है आदतें, और ये जो आदतें बार-बार दोहराने पे ये बन जाती हैं आपकी ये सॉरी आपके ये जो शब्द हैं, बार-बार करने से वो प्रतिक्रिया दोहराने से बन जाती है आदतें, और ये जो आदतें अगर आप बार-बार दोहराते जाते हैं, तो ये बन जाते हैं आपके नियम, आपकी कोर वैल्यूज़, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट, और ये आपके पूरे डेस्टिनी को, आपके भाग्य को बदलने का अ, का एक स्ट्रॉन्ग ये है मैसेज है कि ये आपके भाग्य को भी बदल सकता है।